हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है हमारे वीडियो से। तो वेलकम अगेन टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो हम लोग ने लास्ट के वीडियो में पावर के बारे में कुछ कंसेप्ट देखा था, पावर का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था, एनर्जी के बारे में देखा था, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले और हम लोग ने कुछ यूनिट्स के बारे में देखा था, और पावर और एनर्जी कंजप्शन के बीच का कुछ रिलेशन देखा था, राइट। तो आज हम लोग अपने वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आज हम लोग लेके आ रहे हैं, उस वीडियो में हम लोग ने कल यानी कि लास्ट वीडियो में जो भी कंसेप्ट देखा था पावर का, उस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैंने जो क्वेश्चन चूज किया है वो हम लोगों ने सॉल्व एग्जांपल, जो हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे सिलेबस में जो सॉल्व एग्जांपल है उसी को मैंने चूज किया, तो हम लोग सॉल्व करेंगे उसको भी। हम लोगों के बुक में जितने भी क्वेश्चन है, इट कैन बी आइदर सॉल्व्ड वन और अनसॉल्व, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ सॉल्व क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, पावर के ऊपर है। देखते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया है। सी, ए 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन एलॉय नाइक्रोम इज शेप्ड इनटू ए कॉइल एंड गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। तो हमारे पास एक एलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल से नॉन मेटल, नाइक्रोम का है कुछ, ठीक है, निकल और क्रोमियम से बना एक वायर है, ठीक है, कॉइल है, गोल सा है, एंड गिवन फॉर हीटिंग पर्पस, हीटिंग के लिए यूज किया गया है। तो आगे देखो क्या बोल रहा है, इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 22 ओहम, इसका जो रेजिस्टेंस है 22 ओहम का रेजिस्टेंस है उस वायर का, ठीक है, नाइक्रोम के वायर का। आगे, कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। हमें पूछ रहा है अगर उस वायर को हम लोग कट कर देते हैं, जो कि देखो वायर जो हम लोगों को बोला है वो 6 मीटर लॉन्ग है, अब हमें हाफ कट करने बोला है यानी 3 मीटर कर देंगे, तो हम लोगों को क्या उसमें से जो हीट मिलने वाला है, एक्चुअली हमें पता है कि हम लोग इस वायर को हीट के लिए यूज करने वाले, तो अगर मैं कट कर देता हूं, बीच में से हाफ कर देता हूं, तो क्या इसमें से हम लोगों को ज्यादा हीट मिलेगा, यही पूछा गया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर गेटिंग एनर्जी टू एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो इस वायर को बाद में हमने 220 वोल्ट के पोटेंशियल के बीच में लगा दिया, ठीक है। तो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें बोला है कि आपके पास एक वायर है, 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, इसको आपने पोटेंशियल से कनेक्ट किया, वोल्टेज से कनेक्ट किया 220 वोल्ट, ओके। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोगों को रिजल्ट में क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, ठीक है। अब बोला गया इसका लेंथ हमने हाफ कर दिया, अब हम लोग ने 3 मीटर कर दिया, वापस से पोटेंशियल लगाया हमने, तो क्या इससे हीट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ज्यादा या कम मिलेगा, ये हम लोगों को पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हीट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, एनर्जी की बात की जा रही है, राइट। हम लोगों को क्या बात की जा रही है, एनर्जी की बात की जा रही है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। गिवन हम लोगों को दिया गया है लेंथ, तो मैं यहां पे लिख दूंगा लेंथ 1, पहला लेंथ 6 मीटर, सेकेंड लेंथ बोला हाफ हो गया, तो हम लोग लिख देते 3 मीटर हो जाएगा, राइट। देन रेजिस्टेंस दिया गया है 22 ओहम का रेजिस्टेंस है, आप इससे भी लिख सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोगों को ना दोनों केस को सॉल्व करना पड़ेगा, कंपैरिजन से हमें पता चलेगा। तो पहले इस केस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो पावर 1 है और पावर 2 है, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि कम या ज्यादा कौन है, ये हम लोगों को फाइंड करना है, उससे पता चलेगा कि कौन ज्यादा एनर्जी ड्रॉ करेगा, ओके। तो अगर पावर ज्यादा है, ऑब्वियसली एनर्जी भी कैसा होगा, ज्यादा, यानी हीट एनर्जी ज्यादा मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। कल हम लोग ने पावर का फॉर्मूला देखा था, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पे तो वोल्टेज दिया है, करंट नहीं दिया है, तो करंट को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो करंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, करंट को हम लोग V बाय आर लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा V इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम केस 1 को सॉल्व करेंगे, केस 1, ठीक है। चलो केस 1 में पावर निकालते हैं, तो मैं केस 1 के पावर को, यानी कि जब हमारा वायर का लेंथ 6 मीटर है तो पावर कितना हो रहा है हम लोग उसे देखते हैं। तो पावर 1 यहां पे मैं लिखता हूं व्हेन लेंथ इज 6 मीटर, तो ये पावर मिलेगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो V कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 22, राइट। अब हम लोग 220 का स्क्वायर निकालेंगे, तो आपको पता है 220 को 220 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आपको मिलेगा 48,400 अपॉन 22। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा
22 टू जा आपको मिलेगा 44, ठीक है, 4 बचेगा, फिर से 2 और 00, तो ये आपको पावर मिल गया। तो पहले केस में जो वायर पावर कंज्यूम करेगा वो होगा 2200 वैट, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस को देखेंगे, केस 2, व्हेन लेंथ इज हाफ दैट इज 3 मीटर। तो देखो क्या होता है कि जब भी ना लेंथ वायर का कम कर दिया जाता है ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम हो जाता है सेम रेशियो में। अगर आपने वायर को हाफ कम किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, वायर को आपने डबल किया रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब आप लेंथ को हाफ 3 कर दोगे तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा वो 11 ओम हो जाएगा। तो अब देखो पावर कितना मिलेगा, पावर मिलेगा V² अपॉन R। V कितना आपका 220 का स्क्वायर अपॉन 11 अभी हो गया, तो 48,400 11 से आपको डिवाइड करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 4400 वैट मिला, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं P1 और P2 को देखना है, ये आपको P1 मिला था, ये आपको P2 मिला है, ये क्या मिला आपको P2। तो आप देख सकते हैं P2 इज ग्रेटर देन P1, तो सेकेंड वाले केस में हम लोगों को ऑब्वियसली हीट एनर्जी कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यही पूछा गया था, कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हम लोग लिखेंगे एज P2 इज ग्रेटर देन P1, तो हीट विल बी मोर व्हेन वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। जब उसके ओरिजिनल लेंथ से अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो इसका जो हीट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हीट विल बी मोर। क्लियर है। तो आई होप कि सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर प्रैक्टिस एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो लेट अस बिगिन विद आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है। जस्ट सी अ सेल इज कनेक्टेड टू 9 ओम रेजिस्टेंस। तो मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के बताता हूं। यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टर है जिसका वैल्यू 9 ओम दिया गया है, इसको एक सेल कनेक्टेड है, ठीक है, माइनस प्लस, ओके, बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल इज प्रोड्यूस पर सेकेंड। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, 1 सेकेंड में 400 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें से कुछ करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मतलब हम लोग ने इसको कितना वोल्टेज दिया है वो हम लोगों को फाइंड करना है। क्लियर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया रेजिस्टेंस का वैल्यू है 9 ओम, ओके, रेजिस्टेंस का वैल्यू 9 ओम दिया गया है। और क्या दिया गया है, एनर्जी। तो हम लोग को बोला गया एनर्जी जो है वो 400 जूल है, 400 जूल, करेक्ट। और टाइम जो है 1 सेकेंड पर सेकेंड, या तो आप बोल सकते हो पावर दिया गया है, एनर्जी अपॉन टाइम दिया गया है, दैट इज 400 पर सेकेंड, 400 जूल पर सेकेंड, 400 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है वोल्टेज कितना दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो देखो आपको देखना पड़ेगा हमें क्या क्या दिया गया है। तो आपको देखो पावर दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है, और फाइंड क्या करना है, वोल्टेज। तो आप देखोगे पी, आर और वी के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोगों को पता है पावर क्या होता है, अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था V² अपॉन आर। तो हमें पावर दिया गया है और हम लोगों को रेजिस्टेंस भी दिया गया है, तो V² मिल जाएगा, ओके। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, तो P इज इक्वल टू V² अपॉन आर। तो क्या मैं P को 400 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 1 इज इक्वल टू V हमें नहीं पता है, R की वैल्यू कितना दिया गया है 9, राइट। 400 अपॉन 1 इज 400, तो 400 इज इक्वल टू V² अपॉन 9। ये 9 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 इंटू 9 इज इक्वल टू V²। तो आपका V² हो जाएगा 4 9 जा 36 हो जाएगा, और ये जो 0, राइट। तो ये V² हो गया। तो V आपको निकालना है, V क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो 3600 का रूट हमें पता है 60 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 60 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया इट इज 60 वोल्ट। तो आई होप कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया। जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट और हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं।
जैसे क्या दिया गया, एन इलेक्ट्रिक आयन यूसेस अ पावर ऑफ 1100 वैट। तो एक आयन है वो 1100 वैट का पावर लेता है इफ सेट टू ए हायर टेम्परेचर। अगर मैंने आयरन का टेम्परेचर ज्यादा करके रखा है तो वो कितना पावर ड्रॉ कर रहा है, 1100 वैट का पावर कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड, इफ सेट टू लोअर टेम्परेचर इट यूजेस 330 वैट। अगर मैं उसका टेम्परेचर कम कर दूं तो अब कितना पावर यूज कर रहा है, 330 वैट। दो कंडीशन है। ओके, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस फॉर टू सेटिंग। तो दोनों केस में हम लोग को करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। द आयरन इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल ऑफ ओके इट इज 220 वोल्ट नॉट 230, 220 वोल्ट। बेसिकली हमारे घर में जो पावर सप्लाई इट इज 220, राइट। सो लेट अस सी, पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। हम लोगों को दिया गया पावर, पहले केस में पावर है हम लोगों का 1100 वैट। ओके, सेकेंड केस में हमारा पावर है 330 वैट। क्लियर? ओके, आगे पोटेंशियल दिया गया हमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जा रहा है। हम अभी लिखेंगे टू फाइंड। आपको फाइंड क्या करना है, आपको करंट पहले केस में फाइंड करना है एंड करंट आपको दूसरे केस में भी फाइंड करना है। आपको रेजिस्टेंस और पहले और दूसरे केस दोनों में फाइंड करना है, तो आपको दो क्वांटिटी फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला, तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे करंट कैसे मिलेगा। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई वाला, और सेकेंड केस में रेजिस्टेंस ये, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई। ठीक है, तो ये हम लोग को जनरली सारे फॉर्मूले पता है। लेट अस सी सॉल्यूशन। केस 1, ठीक है, केस 1 जब पावर 1100 वैट है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई। ठीक है, ये वाले केस को देखते हैं। तो पावर 1 इज इक्वल टू V अपॉन I1 हो जाएगा, सॉरी V इंटू I1 हो जाएगा। पावर इज वोल्टेज इंटू करंट, तो P1 इज इक्वल टू V इंटू I1 हो जाएगा। आपको I1 चाहिए तो V इधर आ जाएगा, तो P1 अपॉन V इज इक्वल टू I1। तो आपको I1 मिलेगा, P1 कितना है 1100 अपॉन वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 22 5 110 होता है, तो ये आपको 5 एम्पियर मिल गया। तो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो पहला वाला जो केस रहेगा उसमें आयन 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। देखते हैं कॉइल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, तो ये हो जाएगा V अपॉन I1। तो V कितना आपका 220 अपॉन करंट कितना आया 5 आया, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 को इससे 4 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, तो इट इज 44 ओहम। तो पहले वाले केस का करंट 5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 44 ओहम। वेरी सिंपल। अभी केस 2 पे जाते हैं। केस नंबर 2, व्हेन टेम्परेचर इज लो, व्हेन टेम्परेचर इज लो। ओके, तो जब टेम्परेचर लो है पावर P2 हो जाएगा, जो कि V इंटू I2 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो I2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, I2 VP के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो P2 अपॉन V। तो आपको I2 कितना मिलेगा, P2 क्या है 330 अपॉन V क्या है 220, तो ये कट जाएगा, राइट। 11 से कट करेंगे तो 11 3 जा 33 होता है, 11 2 जा 22, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.5। तो यहाँ पे हमें करंट मिल गया। सेकेंड केस में आपका जो करंट आएगा इट विल बी 1.5 एम्पियर, राइट। अब हम लोग को सेकेंड केस में रेजिस्टेंस देखना है कॉइल का कितना हो जाएगा। तो R2 रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, राइट। तो वोल्टेज कितना आपका 220, करंट कितना आपका 1.5, राइट। करंट कितना है 1.5। तो आप इसको 220 को एक जीरो यानी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूँ साइड में, देखो यहाँ पे 15 1 जा 15 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 7, एक जीरो कैरी कर लेंगे 70, राइट। तो हम लोगों का हो जाएगा 15 4 जा 60, कितना बचेगा 10 बचेगा, ये जीरो कैरी हो गया, राइट। तो 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो वापस से 10 बचेगा एंड ये अभी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो 146.6 ओम का आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
और आप इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, R2 इज इक्वल टू 146 ओहम, अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सी कि जब हम लोगों ने टेम्परेचर लो रखा, रेजिस्टेंस देखो क्या हो गया, बढ़ गया, 146 ओम हो गया। जब टेम्परेचर हाई था रेजिस्टेंस 44, तो टेम्परेचर हाई पे करंट ज्यादा ड्रॉ हो रहा था, टेम्परेचर कम हो गया तो करंट भी कम ड्रॉ होता। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन बचा, आई होप कि वो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करोगे सॉल्व करने का, और देखो आपको सॉल्व करने आ रहा है कि ना। आई होप कि आपको सॉल्व करने आएगा, कमेंट में उसके बारे में आप बताओ। अगर नहीं आता है तो आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ओके। सो आई होप कि सारे जो हम लोग ने आज सॉल्व किए सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। यू विल प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करो तो ही आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस इज द ओनली टूल टू लर्न। जितना सीखना है आपको, नई नई चीजें सीखना है, अच्छी तरीके से सीखना है, तो उसका एक ही मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे द SM एकेडमी के साथ, बहुत कुछ सीखते रहोगे आप। तो आई होप कि सच में आप बहुत कुछ सीखते जा रहे हो, हम लोग के सारे पिछले वीडियो से बहुत कुछ सीखे हो। तो ये भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लो खुद से। होप अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।